अस्सलाम वालेकुम। आज हम पावर पॉइंट को लेकर आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि एमएस वर्ड के ऊपर आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। पावर पॉइंट के अंदर आज हम प्रेजेंटेशन बनाएंगे, एनिमेशंस पर काम करेंगे, ट्रांजिशंस पर काम करेंगे, ऑडियो इंसर्ट करेंगे अपनी पावर पॉइंट के अंदर और वीडियो इंसर्ट करेंगे और एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पावर पॉइंट को ऑन करने के लिए सबसे पहले मैंने सर्च बार के अंदर पावर लिखा। जैसे ही पावर लिखा तो मेरे पास इस तरह का आइकन आ गया, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, पावर पॉइंट ओपन हो गया है। जस्ट जिस तरह हमने देखा एक्सेल के अंदर देखा और पावर एमएस वर्ड के अंदर देखा, हमारे पास डिफरेंट टेम्पलेट्स होते हैं और हम उन टेम्पलेट्स को डाउनलोड करके कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने मुताबिक। सेम वैसे ही हमारे पास पावर पॉइंट के अंदर भी काफ़ी थीम्स अवेलेबल हैं। हम जस्ट उन तमाम थीम्स को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने मुताबिक। इसके लिए आपके सिस्टम में इंटरनेट का कनेक्शन होना ज़रूरी है, तो अदरवाइज़ आपको ये थीम्स नज़र नहीं आएंगी। जस्ट अगर आप एजुकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एजुकेशन से रिलेटेड सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। आपने किसी रिसर्च की प्रेजेंटेशन देनी, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, वट एवर यू वांट। आपने अगर कोई लर्निंग के ऊपर आपने प्रेजेंटेशन देनी है तो आप इसके ऊपर जस्ट क्रिएट पे क्लिक करेंगे, आपका वो टेम्पलेट डाउनलोड हो जाएगा और आप उसको अपने मुताबिक कस्टमाइज कर सकते हैं। एनीवे हम जाएंगे, मैंने बैक पर क्लिक किया और यहाँ से मैंने ब्लैक प्रेजेंटेशन पे क्लिक किया। मैं यहाँ पर अपनी ब्लैंक प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू करूँगा और इसको अपने मुताबिक कस्टमाइज करूँगा। इसके अंदर डिफरेंट ग्रुप्स हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट ग्रुप एमएस वर्ड की तरह क्लिपबोर्ड, सेकंड ग्रुप आपको स्लाइड्स का नज़र आ रहा है जिसमें काफ़ी सारे आपके पास टूल्स अवेलेबल हैं। फ़ोन का ग्रुप एमएस वर्ड की तरह है, पैराग्राफ का ग्रुप भी एंड ड्राइंग का ग्रुप भी, एडिटिंग का ग्रुप भी, वॉइस का भी, डिज़ाइनर का ग्रुप आपको पावर पॉइंट में नज़र आ रहा है जिसके अंदर आपको डिज़ाइन के आइडियाज़ आपको पावर पॉइंट शो करवाएगा। और इसी तरह आपके पास इंसर्ट का ग्रुप है। इंसर्ट की टैब के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स आपको नज़र आ रहे हैं जिसमें इलस्ट्रेशन का एक ग्रुप आपको नज़र आ रहा है। इलस्ट्रेशन के अंदर आप अपने 3D मॉडल्स को भी डाउनलोड कर सकते हो, इस डिवाइस से भी उठा सकते हैं, आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं और पावर पॉइंट का एमएस ऑफिस का जो ऑनलाइन वो स्टोर है वहाँ से भी आप इनको जो है इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह काफ़ी कुछ है। मज़ीद इसके अंदर आपको वीडियो ऐड करने का ऑप्शन भी नज़र आ रहा है, ऑडियो ऐड करने का ऑप्शन भी नज़र आ रहा है, प्लस आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी नज़र आ रहा है। एक और दो टैब्स आपको जो इसके अंदर एक्स्ट्रा नज़र आएंगी विद रिस्पेक्ट टू एमएस वर्ड, इसमें एक ट्रांजिशन है और एक एनिमेशन, और द थर्ड टैब इज़ स्लाइड शो। तो ये तीन टैब्स आपको नज़र आएंगी। बाकी जो रिकॉर्डिंग की टैब है ये आपके पास नहीं होगी, ठीक है। इसको मैंने खुद ही यहाँ पर विजिबल करवाया है रिकॉर्डिंग की टैब को। तो खैर आप लोगों के पास एनिमेशन और ट्रांजिशंस आपके पास पूरी स्लाइड्स के ऊपर इम्प्लीमेंट होती हैं। अब ये आपके पास जो नंबर 1 है, ये आपके पास सारा स्लाइड पेन है, इसमें आपकी सारी स्लाइड्स नज़र आ रही होंगी। तो अगर आपने न्यू स्लाइड क्रिएट करनी है, जस्ट आपने राइट क्लिक करना है और न्यू स्लाइड पे क्लिक कर देना है। अब ये दो स्लाइड्स आपके पास इस पूरी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में मौजूद है। आपने ये बात याद रखनी है, ये जो ट्रांजिशन है आपकी स्लाइड्स के ऊपर इम्प्लीमेंट होती है। ट्रांजिशन के ज़रिए से क्या होगा, आप चेक करते हैं कि आपकी स्लाइड का आने का स्टाइल क्या होगा, सामने स्क्रीन के ऊपर जाने का एग्जिट का स्टाइल उसका क्या होगा, ठीक है। और एनिमेशन जो होता है, एनिमेशन उस स्लाइड के अंदर जो कंटेंट होता है उसके ऊपर लगता है। तो एनिमेशन भी सेम वही तीन तरह का है, एंट्रेंस है, एग्जिट है और एम्फेसिस है, ठीक है। एम्फेसिस और ये जो फोर्थ आपको नज़र आ रहा है मोशन पाथ, ये भी एनिमेशन में है। अब इसके ज़रिए से अपने जो टेक्स्ट जो भी होगा उसको डिफरेंट पाथ के ऊपर मूव करवा सकते हैं आप, ठीक है। और जो ये वाला आपके पास टैब है इसके अंदर आप अपनी रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन को, ठीक है। इसी तरह आप प्रेजेंट कर सकते हैं स्टार्ट से। अगर आपने कस्टम स्लाइड यानी कि स्लाइड नंबर 2 से आगे आपने प्रेजेंट करना है तो आप फ्रॉम कस्टम स्लाइड शिफ्ट F5 की प्रेस करेंगे तो आपके पास ये देखें शिफ्ट F5 की इसकी शॉर्टकट है। आप इसको प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा। आगे व्यू है, रिव्यू है, ये सारा कुछ तकरीबन वही आपके पास जो कि आपके पास उसमें होता था। और रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग के अंदर आपको ये टैब मैंने खुद ओपन किया, ये रिबन मैंने कस्टमाइज़ किया। मैंने जस्ट फाइल पे क्लिक किया, ऑप्शंस पे गया, ऑप्शंस पे जाने के बाद कस्टमाइज रिबन पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैंने
जो रिबन के अंदर जो मेरे पास टैब थी उसको मैं लाना चाहता था, उसको जस्ट मैंने क्लिक किया तो मेरे सामने उसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर आ गया। अब जिस तरह यहाँ से अगर मैं रिव्यू की जो टैब है इसको मैंने अनचेक कर दिया है तो अब ये स्क्रीन से गायब हो जाएगी। ठीक है, अच्छा मैं इसको ओके कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं रिव्यू जो है यहाँ से गायब हो चुका है। शेप फॉर्मेट भी इसी तरह मैंने वहाँ पर लेकर आया हूँ। शेप फॉर्मेट और होम एक ही है, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर फ़र्क नज़र आएगा। इसमें शेप फॉर्मेट में अरेंजमेंट भी आ रही है, साइज़ भी आ रहा है, एक्सेसिबिलिटी भी है, बाकी सारा तकरीबन ऑलमोस्ट वही है जो कि हमारे पास होम के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन के साथ। सबसे फर्स्ट जो है मैं यहाँ पर अपना टाइटल पेज प्रेजेंटेशन का वो यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। तो उसके लिए मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल मेरी जो पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन है उसका जो टॉपिक है, मैं यहाँ पर कहता हूँ उसका जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग इसका टॉपिक है और यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसका जो सब टाइटल है वो मैं कह देता हूँ कंप्यूटर सिस्टम। जैसे ये सब टाइटल है। अब इसका जो बैकग्राउंड है वो मैं यहाँ पर प्लेस करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए जस्ट मैंने गूगल क्रोम चलाया, फायरफॉक्स मोज़िला फायरफॉक्स को रन किया है। आपके पास गूगल क्रोम होगा। ये किस तरह चलाते हैं इसके लिए मेरा नहीं ख्याल आपको बताने की ज़रूरत है। आप लोगों के एंड्रॉयड फ़ोन पे इंटरनेट को यूज़ करते ही हैं तो सेम वही चीज़ आपके पास है। अब मैं यहाँ पर जस्ट लिख रहा हूँ कंप्यूटर मैंने लिखा कंप्यूटर प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड्स और इसके बाद मैंने यहाँ पर क्लिक किया। कीवर्ड्स भी बड़े मैटर करते हैं आपकी सर्चिंग के अंदर। अगर आप कीवर्ड सही लिखेंगे तो आपके पास अप्रोप्रिएट आपका एग्जैक्ट वही आपका जो सर्च करना चाह रहे हैं वो आपके सामने आ जाएगा। अगर आपकी कीवर्ड की सिलेक्शन सही नहीं है तो आपकी सर्चिंग में आपको टाइम लग सकता है। तो खैर मैं इधर से ये वाला इमेज इसको मैं जस्ट कॉपी करता हूँ, मैं इसको डाउनलोड नहीं करता, मैं जस्ट कॉपी कर लेता हूँ इस इमेज को और इसको मैं अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर जाके जस्ट कंट्रोल वी मैंने प्रेस किया, पेस्ट कर दिया। अब मैंने जैसे ही इसको पेस्ट किया, अब यहाँ से मेरे पास डिज़ाइन के आइडियाज़ हैं, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है तो मेरे पास डिफरेंट डिज़ाइन के आइडियाज़ ये पावर पॉइंट जो है जनरेट कर देगा। अगर आपके पास नहीं आ रहा तो आप अपने रिबन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा फिल वक्त इंटरनेट के कनेक्शन स्लो होने की वजह से वो कह रहा है बल्कि वैसे भी वो ये कह रहा है नो आइडिया फॉर दिस स्लाइड। ठीक है, नहीं कहता तो हमने अब क्या करना है, हमने हमारा जो फ़ॉन्ट है जो मैंने इसके पीछे लिखा हुआ था उसको मैंने ऊपर लेकर आना है और इस इमेज को बैक साइड पर लेकर जाना है। तो जस्ट मैंने इस पिक्चर के ऊपर मैंने क्लिक किया, मैं फॉर्मेट पिक्चर के ऊपर जाता हूँ और फॉर्मेट पिक्चर पे जाने के बाद मैं कहता हूँ सेंड बैकवर्ड। तो ये मेरा बैकवर्ड चला गया। अभी ये एक एक स्टेप पीछे जा रहा है। अगर मैं चाहता हूँ ये सारों से बिल्कुल एंड पे चला जाए तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे आगे सेंड टू बैक, तो ये सारा सेंड टू बैक हो जाएगा। अब मैं इसको भी सिलेक्ट करता हूँ और इसको भी सिलेक्ट करता हूँ, वजह क्योंकि बैकग्राउंड इमेज मेरा ब्लैक है और ये मेरा फ़ॉन्ट वाइट है, फ़ॉन्ट भी ब्लैक है तो इसको मैं वाइट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से कोई अच्छा सा चूज़ कर लेता हूँ फ़ॉन्ट। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग ये मैंने चूज़ किया है। अब इसको मैं थोड़ा सा कस्टमाइज़ करता हूँ। कस्टमाइज़ करने के लिए मैं यहाँ पर कोई शेप इंसर्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर आया, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है आप फॉर्मेट पिक्चर से आ रहे हैं आपके पास, आपने ये होम होम की टैब ओपन की हुई है, उसमें भी ये सारा कुछ अवेलेबल है। ठीक है, तो होम की टैब के अंदर मैंने यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ से कोई भी शेप अपनी डाउनलोड कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से यहाँ से ये शेप मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और इसको जस्ट मैं यहाँ पर इस तरह यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आकर जस्ट मैंने इसको इस तरह यहाँ पर प्लेस कर दिया है। अब यहाँ से मैंने इसको थोड़ा इस तरह कर दिया है। अच्छा, अब यहाँ पर इसको मैंने इस साइड पर लेकर जाना है तो मैं इसको यहाँ से, क्योंकि मैंने कंप्यूटर विजिबल करवाना है
तो मैंने इसको कर्सर को यहाँ से यूँ क्लिक किया और यहाँ पर जाके ड्रॉप कर दिया जस्ट, और इसको यहाँ पर इस तरह स्टॉप कर दिया। अब मैंने ये जो पिक्चर है इसको भी मैंने बैक पे लेके जाना है, तो शेप फॉर्मेट ऑटोमेटिकली ओपन हो गया, तो मैंने इसको इस तरह किया। अब मैं ये जो अपना टेक्स्ट है इसको जस्ट मैं उठाऊंगा और इसको यहाँ पर ले आऊँगा, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग। इसका एक फ़ॉन्ट जो है मुझे इसको कम करना है, तो मैं 60 से 54 कर देता हूँ। और दूसरा जो मेरे पास है कंप्यूटर सिस्टम, इसको मैंने जस्ट पिक किया और इसको मैंने यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। और इसको अंडरलाइन अगर मैं कर लूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं इसको थोड़ा सा स्क्वीज़ कर लेता हूँ टेक्स्ट बॉक्स को हमारे, इसको मैंने यहाँ पर यूँ किया और इसको मैंने यहाँ पर लाकर इस तरह पेस्ट कर दिया। और इसको अगर मैं अंडरलाइन कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, डिज़ाइन के अंदर। और अब जस्ट यहाँ पर मैंने अपने रोल नंबर राइट करने हैं, तो रोल नंबर राइट करने के लिए मैं यहाँ पर गया टेक्स्ट बॉक्स होम के अंदर, और टेक्स्ट बॉक्स जस्ट मैंने यहाँ पर इस तरह ड्रैग किया और यहाँ पे मैं कह देता हूँ बाय, फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम दे देता हूँ प्रेजेंटेड बाय, और जस्ट मैं इसको यहाँ से शेडो इफेक्ट भी दे देता हूँ, इसको बोल्ड भी कर लेता हूँ और इसका कलर वाइट कर लेता हूँ, और इसका जो फॉन्ट है वो मैं एरियल ब्लैक ही चूज करता हूँ। दैट्स ऑल, हमारा इसको सेंटर में ले आएंगे और इसको मैं यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो ये ओके हो गया। यहाँ से हमारा जो टाइटल पेज है, अगर मैं F5 प्रेस करूँ तो ये मेरे सामने आपका टाइटल पेज आपका सामने आ चुका है कस्टमाइज। अब आप इस शेप का कलर भी चेंज कर सकते हो। आप इस शेप का कलर चेंज करने के लिए जस्ट क्या करोगे, इस पे आपने क्लिक किया, आप फॉर्मेट शेप पे चले जाओ। यहाँ से आप कुछ भी, आप ट्रांसपेरेंट इमेज, यहाँ से आप इसका जो कलर है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ ले आओ। अगर आप उसके साथ ले आओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसमें से कोई भी आप चूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने इसको चूज़ किया है क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है उसके साथ, तो मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ। दैट्स ऑल। अगर अब मैं F5 प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारा बैकएंड के ऊपर जो शख्स था जिसका वो इन सेल्फ एंटिटी जो सामने आ रही थी पिक्चर में, वो भी वो हो गई, और फ़ॉन्ट भी हमारा सामने विजिबल है। अब उसके बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करता हूँ। मैं नेक्स्ट स्लाइड को चेंज करता हूँ, मॉडिफाई करता हूँ। मैं अब उसी को कॉपी करूँगा और जस्ट मैं यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूँगा अपने उसी इमेज को। इस इमेज को मैं मज़ीद इसके अंदर मैं चेंज भी कर सकता हूँ, फ्रेम वगैरह जो भी मैं जिस तरह मर्ज़ी लाना चाहूँ। प्लस आपके पास यहाँ पर न्यू फीचर भी है, ट्रांसपेरेंसी का फीचर भी आया हुआ है। तो अब टाइटल पे जो होगा हमारा वो ज़्यादा वो होगा, बाकी जो है रिमेनिंग हमारे पास इस तरह होगा, लेस वो होगा, ठीक है। बाकी ये यहाँ पर अब जस्ट मैं क्या करूँगा, मैंने अगर न्यू स्लाइड लेकर आनी है, बजाय इसके कि मैं न्यू स्लाइड ऐड करूं और इस इमेज को कॉपी करके उसके ऊपर पेस्ट करूं, मैं जस्ट इसी स्लाइड को कॉपी करूंगा और इसको यहाँ पर आकर कंट्रोल वी प्रेस करूंगा, पेस्ट कर दूंगा यहाँ पर। और अगर मैं कंट्रोल वी प्रेस करता जाऊं तो आप देख रहे हैं सारी की सारी स्लाइड्स मेरे पास वैसे की वैसे आ गई हैं। अब इसका जो टाइटल है, यहाँ पे मैं टाइटल के अंदर लिख देता हूँ। अब ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर मेरे पास ऊपर है। अब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ लेकिन टाइटल जो है उसके ऊपर क्लिक नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने पिक्चर को बैक एंड पे लेके जाना है, तो सेंड टू बैक मैंने किया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, अब कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हमारे पास क्या है, कंपोनेंट्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब मैं यहाँ पर ये ऑर्डर लिस्ट है, अच्छा ये बात याद रखिएगा, ये मेरे पास अनऑर्डर लिस्ट है और ये मेरे पास ऑर्डर लिस्ट है, नंबरिंग। तो मैं ऑर्डर लिस्ट के अंदर से 1 2 3 इसको मैंने चूज किया। सबसे पहले मैं कहता हूँ इनपुट, सेकंड स्टोरेज, आउटपुट, लास्ट वन इज कम्युनिकेशन। अब ये हो गया। अब मैं ये चाह रहा हूँ, अच्छा इसका फ़ॉन्ट जो है बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं इसको
जो है सेलेक्ट किया मैंने, इसको सिलेक्ट किया और इसका फ़ॉन्ट वाइट कर दिया और इधर से कोई कलर चूज़ कर लेते हैं हम। वही कलर अगर हम रख लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। एरियल ब्लैक मैंने उसी को चूज़ किया थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन, बल्कि इसका चेंज कर लेते हैं, इसी को ही रखते हैं हम। तो खैर उसी को मैंने रखा है, मैं इधर से इसका शेडो भी लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, ठीक हो गया। अब जस्ट मैंने क्या करना है, मैंने अपनी इस इमेज के अंदर मैंने कंप्यूटर सिस्टम का आइकन इंसर्ट करना है, पिक्चर इंसर्ट करनी है। ये दो काम हो सकते हैं, या तो मैं इधर इंटरनेट से पीएनजी इमेज ट्रांसपेरेंसी के साथ उसको डाउनलोड करके पेस्ट करूँ, दूसरा मैं इंसर्ट पे जा सकता हूँ और यहाँ से जाके 3D मॉडल स्टॉक इसको मैंने ओपन किया, पावर पॉइंट का ही मैं जो स्टोर है उधर से उसको डाउनलोड करने जा रहा हूँ। ये मैंने अब ओपन किया है। अब यहाँ पर ये देखिए मेरे पास डिफरेंट एनिमेशंस भी हैं और डिफरेंट मॉडल्स भी मेरे पास हैं। मैं जस्ट यहाँ पे कंप्यूटर टाइप करता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ, तो कंप्यूटर से रिलेटेड जितने मेरे पास 3D मॉडल्स हैं वो स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे। तो जस्ट मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, या कोई अच्छा सा कंप्यूटर देखते हैं हमारे पास अगर आता है तो मैं उसको कर लेता हूँ। चले हमारे पास ये वाला कंप्यूटर 3D मॉडल सही है, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और इंसर्ट पे क्लिक कर दिया। अच्छा 3D मॉडल का साइज ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू, अब 3D इसको मैं क्यों कह रहा हूँ, अब ये देखिए आपके पास ना डिफरेंट टाइप के ये हैं पड़े, आप जो उसकी लेआउट है आप उस तरह चूज़ कर सकते हो। मैं ये लेआउट रखूँगा क्योंकि मेरा टेक्स्ट इस साइड पर है और वो उस साइड पर है। तो ये 3D मॉडल, अगर मैं शिफ्ट F5 आपको प्रेस करके दिखाऊँ, ये करंट स्लाइड से मेरा व्यू हो रहा है, तो ये मेरे पास सामने यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, अच्छा ये भी हो गई स्लाइड। अच्छा मैं इसको रोटेट भी करवा सकता हूँ ना, ये क्योंकि 3D है मेरे पास, मैं जिस तरह मर्जी आपके सामने इसको रोटेट करवा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसका दोबारा 3D मॉडल पे जाकर जस्ट इसको पिक करूँगा और ये वैसे का वैसे हो गया। अब यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे आके कहता हूँ इसको भी मैं दोबारा वापस पीछे ले जाता हूँ। पीछे ले जाने के बाद मैं इसको सेंड टू बैक और यहाँ पे अब इनपुट, बल्कि अब बजाय इसके कि मैं तमाम स्लाइड्स को कस्टमाइज़ करूँ, मैं सारी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इनको डिलीट करके जो है मैं इसी स्लाइड को कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर जाकर मैं जस्ट लिखता हूँ इनपुट कंपोनेंट्स, इनपुट कंपोनेंट्स और इनपुट कंपोनेंट्स के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पर, क्योंकि अब ये मेरे पास अनऑर्डर आएगा तो इसलिए मैंने अनऑर्डर कर दिया। अब यहाँ पे मैं डेफिनेशन फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ, एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर सिस्टम is called an input, or and devices used for this purpose are called input devices। ठीक है, अच्छा इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, बल्कि इसकी ज़रूरत नहीं थी, सॉरी। मैं कंट्रोल Z मैंने प्रेस किया, इसको जस्ट मैं साइड पे कर देता हूँ क्योंकि इनपुट डिवाइसेस हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले भी हो रही, कीबोर्ड है, माउस है और कंप्यूटर के साथ अटैच है। ठीक हो गया। अच्छा अब इसके बाद मैं इसके साथ जो ये लिस्ट है इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। और इसको जो मेरी हेडिंग है इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, कंट्रोल यू मैंने प्रेस किया। सेम सिमिलरली मैं यहाँ पर आकर इसके साथ भी क्या करता हूँ, कंट्रोल यू प्रेस कर देता हूँ टू मेक डिफरेंस बिटवीन हेडिंग एंड इट्स कंटेंट। ये हो गया। ये होने के बाद जस्ट मैं यहाँ पर आके मैं कंट्रोल वी मैंने प्रेस किया, नेक्स्ट, क्योंकि मैंने कॉपी पहले किया हुआ है तो मैं कंट्रोल वी करके नेक्स्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर इनपुट कंपोनेंट्स भी हो गया। सेकंड मेरे पास क्या है, सेकंड मेरे पास प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स है, तो मैं इसके अंदर से इसको डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स, और यहाँ पर फिर मैं अपने प्रोसेसिंग कंपोनेंट को करवा लूँगा। यहाँ से मैंने लिस्ट को ख़त्म किया। अच्छा जिस तरह ही मैंने ये देखा, ये आपके पास यहाँ पे आप टेबल भी इंसर्ट कर सकते हो, पिक्चर भी, वीडियो भी, पिक्चर भी, और उसके बाद आइकन्स भी, ये सारी चीज़ें आप मॉडल्स भी, 3D बार ग्राफ्स, ये हर चीज़ यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। अब जस्ट मैं यहाँ पे ऑपरेशंस परफॉर्म ऑन इनपुट डाटा इज कॉल्ड
data processing and devices used for this purpose are called processing devices। ठीक है, तो प्रोसेसिंग डिवाइसेस और प्रोसेसिंग डिवाइसेस के अंदर मैं जस्ट यहाँ पे इस मॉडल को डिलीट करूँगा बिकॉज यहाँ पर ये कोई प्रोसेसिंग डिवाइस नहीं है। जस्ट मैं दोबारा 3D मॉडल पे जाता हूँ और यहाँ से जाके जस्ट CPU मैं टाइप करता हूँ, कंप्यूटर कर लेते हैं, एंटर मैंने प्रेस किया है तो मेरे पास यहाँ से प्रोसेसिंग डिवाइसेस में डिफरेंट जो है देख लेता हूँ। मेरे पास ये CPU आ गया, ठीक है, और मैं यहाँ से ये आई थिंक रैम ही है, खैर इसको जब देख लेते हैं आगे आ जाती है। अच्छा, मैंने इसको लाजमी रैम को साथ लेकर आया हूँ, उसकी वजह ये है कि CPU अकेला प्रोसेसिंग नहीं कर सकता, CPU को प्रोसेसिंग करने के लिए डाटा को स्टोर करवाने की ज़रूरत है, तो रैम के बगैर CPU प्रोसेसिंग नहीं कर सकता। हाँ, ये बात सच है बिल्कुल कि सारी प्रोसेसिंग करेगा CPU ही, लेकिन वो उसके लिए उसको रैम की ज़रूरत लाजमी पड़ती है, बगैर रैम के CPU आपकी प्रोसेसिंग नहीं कर सकता। इसकी सबसे बड़ी वो है, पता नहीं ये क्या है, बहरहाल कंसीडर कर लेते हैं हमारे पास ये वही है। मैंने इसको साइड पर किया इधर, और यहाँ से ये मेरे पास CPU है तो ये चिप है, इसको मैंने इधर किया, इसको मैंने इधर किया। अब जस्ट मैंने इसको इस 3D मॉडल को रोटेट करवाना है तो इसको मैं इस तरह कर देता हूँ। यहाँ से ये देखें, मेरे पास डिफरेंट व्यूज़ है, मैं जो मर्जी व्यू चूज़ कर सकता हूँ। ये वाला चलें, सही है, इसी तरह मैं इसको भी कर लेता हूँ। नहीं, ये रैम तो नहीं लग रही, चलो इसको डिलीट कर लेते हैं। ये बात सही है, यहाँ पे आपके पास CPU, आपके पास प्रोसेसिंग डिवाइस है, और उसके बाद स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज कंपोनेंट। अब स्टोरेज कंपोनेंट्स के अंदर आपके पास क्या आएगा, द प्रोसेस ऑफ सेविंग डाटा फॉर फ्यूचर यूज इज कॉल्ड डाटा स्टोरेज and devices used for this purpose are called storage devices। ठीक है, storage devices, and just I will delete this and from insert मैं दोबारा 3D मॉडल पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके कंप्यूटर टाइप करता हूँ और मैंने एंटर प्रेस किया है। तो कंप्यूटर प्रेस करने के बाद जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया है, मेरे पास चेक कर लेते हैं कोई स्टोरेज डिवाइस USB है, ओके हो गया। कोई और हार्ड डिस्क अगर मेरे पास आती है, अज्यूम कर लेते हैं ये हमारे पास हार्ड डिस्क है, ठीक है, और ओके इंसर्ट पे मैंने क्लिक किया है, दोनों मॉडल्स डाउनलोड होंगे। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, जितने 3D मॉडल्स आप डाउनलोड करते जाएंगे आपकी प्रेजेंटेशन स्लो होती जाएगी क्योंकि इनका साइज़ ज़्यादा होता है। तो 3D मॉडल्स में जितने प्लेस करता जाऊंगा, ऑडियोज प्लेस करता जाऊंगा, वीडियोस प्लेस करता जाऊंगा, उसका साइज़ ज़्यादा होता जाएगा। तो अभी ये डाउनलोड हो रहा है, एक मॉडल डाउनलोड हो गया। इंटरनेट की कनेक्टिविटी वो भी डिपेंड करती है। मैंने इसको इसको यहाँ क्लिक करता हूँ, एक मॉडल मैंने यहाँ किया, दूसरी ये मेरे पास क्या है पता नहीं, USB है, तो ये USB है मेरी। नहीं, इसको इस तरह कर ले, किस तरह करें कि हमें ज़्यादा अच्छा लगे, इसको इस साइड पे रख लेते हैं, ये सही है। अच्छा, अब इसको भी इसी तरह फिर हम कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ, हाँ ये वाली पोजीशन सही है। ये हमारी हार्ड डिस्क हो गई और ये हमारी USB डिवाइस हो गई। इसको हम साइज में कम भी कर सकते हैं। खैर, स्टोरेज भी हो गया, प्रोसेसिंग भी हो गया, प्रोसेसिंग कंपोनेंट इसको मुझे अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल U मैंने प्रेस किया। इसी तरह स्टोरेज कंपोनेंट इसको भी मैंने अंडरलाइन करना है तो इसको मैंने U प्रेस किया। अब सिमिलरली मैं मेरे पास आउटपुट कंपोनेंट्स,
आउटपुट कंपोनेंट्स, और आउटपुट कंपोनेंट्स के अंदर डेफिनेटली मैं क्या लिखूंगा, द फॉर एग्जांपल रिजल्ट ऑफ प्रोसेस्ड डाटा, ठीक है, इज कॉल्ड आउटपुट and devices used for this purpose to display, यानी and devices used to display output data is called को नीचे ले जाते हैं, called output devices, ठीक है। और इधर से मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ बिकॉज इट कंटेन्स इनपुट डिवाइसेस एज वेल, कीबोर्ड एंड माउस आर इनपुट डिवाइसेस, तो मैंने उसको डिलीट कर दिया। मैं यहाँ पे आया, कंप्यूटर मैंने लिखा और एंटर प्रेस किया। आई एम वर्किंग विथ 3D images, but you can also download 2D images from the by typing here in search bar। क्या टाइप करेंगे आप, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। PNG, just make sure to type PNG images at the end of the query, PNG images, यहाँ PNG images, यहाँ PNG, जिस तरह ही आप PNG images लिखेंगे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा पूरी इस बार के अंदर, सजेशन जहाँ पे आ रही है इसके अंदर ट्रांसपेरेंट, मेक श्योर यू क्लिक ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट को जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसका कोई बैकग्राउंड नहीं होगा उस इमेज का। फॉर एग्जांपल जैसे अब मैंने इस इमेज को क्लिक किया है, अभी ये वाइट बैकग्राउंड के साथ है, आपको नज़र आ रही है। जैसे ही ये ओपन हो जाएगा इमेज तो इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, लेकिन ये PNG इमेज नहीं है, ठीक है। तो PNG इमेज अगर मैं आपको शो करवाऊँ, होप सो ये भी PNG नहीं है, होप सो ये PNG देखा, पहले PNG वो वाइट बैकग्राउंड था, फिर उसके बाद अब ये ट्रांसपेरेंट हो गया। चलो मैं इसी को कॉपी करता हूँ जस्ट टू सेव द स्पेस इन माय प्रेजेंटेशन, क्लिक कैंसिल एंड पेस्ट माय पिक्चर। यहाँ पर मैंने अपनी पिक्चर को किया, तो ये मेरे पास जितनी भी हैं सारी के हैं आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो आप देखें उसने डिज़ाइन के आइडियाज़ ऑटोमेटिकली ओपन कर दिए जैसे ही मैंने इसको किया। तो यहाँ से मैं कोई भी डिज़ाइन का आइडिया चूज़ कर सकता हूँ। अब ये डिज़ाइन के आइडियाज़ कैसे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं वो हम देख लेते हैं। हम खुद से भी अपना आइडिया कोई क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको चूज़ किया तो देखें बैकग्राउंड का इमेज वो यहाँ पर ले गया, यहाँ पे उसने डॉट डाल दिए सारे, और मेरी आउटपुट डिवाइस की जो वो थी वो यहाँ पर ले आया। मुझे ये नहीं चाहिए तो मैंने Ctrl+Z प्रेस किया और इसको मैं ऐसे ही रखूँगा। अच्छा, उसके बाद अब ये सारा हो गया, और इसके बाद मैं जस्ट कहता हूँ, मैंने यहाँ पर जाकर मैं इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर अपनी स्लाइड के एंड में मैं यहाँ पर आकर पेस्ट करता हूँ। और आउटपुट कंपोनेंट्स ये सारा वो ETC वटेवर, ये सारा कंटेंट मुझे नहीं चाहिए, सॉरी वो तो चाहिए था। ये इमेजेस वगैरह, ये टाइटल पेज वगैरह, ये चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इन सारों को डिलीट कर लेता हूँ इसको। अच्छा, मैं यहाँ से भी डिलीट कर रहा हूँ तो काफ़ी मुझे वो हो रही है ना, तो मैं यहाँ पर आऊँगा होम के अंदर, सेलेक्ट के अंदर आके सिलेक्शन पेन को मैंने ओपन किया है। तो यहाँ पे ये देखो मेरे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब इस पूरी स्लाइड के ऊपर मेरे पास 3 चीज़ें मौजूद हैं, इनको मैं हाइड भी कर सकता हूँ, ये देखो हाइड होगी, इसको डिस्प्ले करवाने डिस्प्ले होगी, तो मैं इनको हाइड भी कर सकता हूँ और इनको मैं विजिबल भी करवा सकता हूँ। तो मैं इसको यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया एंड जस्ट प्रेस द डिलीट बटन ऑन द कीबोर्ड ऑन द राइट अपर राइट एज ऑफ द कीबोर्ड। तो वहां से मैंने डिलीट का बटन प्रेस किया, कीबोर्ड लैपटॉप के कीबोर्ड के ऊपर अपर राइट के ऊपर कॉर्नर के ऊपर आपको डिलीट का बटन नजर आएगा, मैंने उसको प्रेस किया, उसको डिलीट किया। मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको यहाँ से डिलीट किया। वजह क्या हो रही थी, वो मुझे वहां से ना बड़ी मुश्किल हो रही थी डिलीट करने के अंदर, किस किस ऑब्जेक्ट को करना है, तो जस्ट मैं यहाँ से भी डिलीट कर सकता हूँ। अच्छा, एनीवे अब यहाँ पर जस्ट मैं अपना फॉर एग्जांपल यहाँ पर लास्ट में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर मैंने इस स्लाइड को पेस्ट करने का पर्पस क्या है। अब मैं इन तमाम स्लाइड्स के ऊपर ट्रांजिशंस इंप्लीमेंट कर लेता हूँ, बट बिफोर इम्प्लीमेंटिंग ट्रांजिशन लेट मी शो यू the presentation। I will press F5 from the keyboard। F5 को मैंने प्रेस किया कीबोर्ड के ऊपर और अब मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास ये सारी प्रेजेंटेशन है जो मैंने बनाई है, इनपुट कंपोनेंट, प्रोसेसिंग कंपोनेंट, स्टोरेज कंपोनेंट, आउटपुट कंपोनेंट एंड इन द लास्ट ये। और आउटपुट कंपोनेंट को भी मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, तो उसके लिए मैंने Ctrl+U को प्रेस किया, अंडरलाइन हो गया।
अब जस्ट मैंने क्या करना है, अब मैं इनके ऊपर ट्रांजिशंस को इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब मैंने इनको लेकर आया हूँ तो ट्रांजिशंस मेरे पास नहीं थी, तो मैं कोई भी ट्रांजिशन को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप एजुकेशन पर्पस के लिए कोई प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं तो मेक श्योर आप कोई सिंपल सी ट्रांजिशन को इम्प्लीमेंट करें। फॉर एग्जांपल मैं रिवील की ट्रांजिशन को इम्प्लीमेंट करता हूँ, तो ये रिवील अच्छा है, लेकिन इट इज़ टेकिंग टाइम, ये टाइम ले रहा है, तो इसका टाइम जो है वो मैं कम करूँगा। तो टाइम कम करने के लिए जस्ट मेरे पास ड्यूरेशन का यहाँ पे ऑप्शन है, मैं इसको कम कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको 01.00 ये कर देता हूँ। और अब मैं यहाँ से प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ, तो अब इसने बहुत कम टाइम लिया है, तो इसको मैं और भी कम कर देता हूँ। मैं इसको 1 से भी 750 पे कर देता हूँ, उसका भी मैंने हाफ किया। अब ठीक है, ठीक है, अब थोड़ा सा ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये तो मैंने ट्रांजिशंस पूरी स्लाइड के ऊपर इम्प्लीमेंट कर दी। अब बारी है मेरी इनके ऊपर, इसका जो कंटेंट है इसके ऊपर एनिमेशंस को इम्प्लीमेंट करने की। तो मैंने स्लाइड नंबर 1 जो मेरी टाइटल स्लाइड थी उसको मैंने वैसे ही रखा, उसको मैं नहीं छेड़ूंगा। मैं जस्ट जो है हमारी ये जो है बाकी रिमेनिंग का जो कंटेंट है उसके ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करूंगा। हेडिंग मैं वैसे ही रखूंगा। एंड जस्ट मैं यहाँ पर इसको आया, इधर से मैं एनिमेशन पे आया, और एनिमेशन में से कोई भी एनिमेशन मैं यहाँ से चूज कर सकता हूँ, बट आई विल गो विद वाइप। मैं वाइप के साथ जाऊंगा, आप कोई भी एनिमेशन चूज कर सकते हैं। मैंने इसको फ्रॉम लेफ्ट किया। और अच्छा, ये एक एक ही बार में ये सारा हो रहा है ना। अच्छा, वाइप भी है मेरे पास, इसी तरह मेरे पास। अच्छा, ये इसके पूरे इसके ऊपर आ रही है, तो मैं इसको कंट्रोल C अगर करूँ, मैं इस पूरे टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ और अब वाइप के ऊपर आता हूँ। तो अब देखें, अब मैंने उस टेक्स्ट बॉक्स के कंटेंट के अंदर अगर मैंने इंप्लीमेंट किया तो सारों पर एक जैसी लगी। लेकिन जैसे ही मैंने उस पूरे टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट किया तो मेरे पास अब सीक्वेंस भी आ गया। मैं फ्रॉम लेफ्ट कर लेता हूँ, यानी कि इस तरह मेरे पास आएगी, और बाय पैराग्राफ आ रही है, नॉट एज एट ऑल एट वंस। अगर ऑल एट वंस करूँगा तो ये सारे एकदम एक साथ स्क्रीन के ऊपर आएंगे। अगर मैं चाहता हूँ एक एक लाइन स्क्रीन पर आए तो मैंने इसको बाय पैराग्राफ चूज़ किया। एंड आफ्टर दैट डेफिनेटली हमारी इमेज जो है वो आएगी। नॉट लीव रेड जो है आपके पास उसका शो कर रहा है 3D अराइव का, मैं कह देता हूँ 3D अराइव होगा। चले, 3D अराइव होगा। अब मैं ये चाहता हूँ इसके ऊपर, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर लीव का ऑप्शन लगा देता हूँ अब, तो अब जस्ट ये चला गया, इसके ऊपर जो पहले वाला वो एनिमेशन लगा हुआ था वो डिलीट हो गया, वो रिप्लेस हो गया जो पहले वाला था। मैं चाहता हूँ पहले वाला भी रहे, यानी कि अराइव वाला भी रहे, और उसके बाद ये जो है लीव करे। तो इसके लिए मुझे फिर ऐड एनिमेशन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और लीव पे। अब इसका वो पहले वाला भी रहा और नंबर 7 भी इसके ऊपर आ गया। देखें 6 के ऊपर क्या है, 6 के ऊपर अराइव का एनिमेशन है, और इसी इमेज का 7 के ऊपर आपके पास लीव का एनिमेशन है। ठीक हो गया। अब मैं जस्ट सेम इसी तरह एनिमेशन जल्दी से इस तमाम उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि इसको भी वाइप करूँगा डेफिनेटली, और मैं फ्रॉम लेफ्ट करूँगा, और ताकि अच्छा लगे। और इसकी जो एनिमेशन है सेम वैसे ही अराइव करूँगा, अराइव करने के बाद लीव करूँगा, सेम वैसे ही मैं इसके ऊपर भी वाइप करूँगा और इसकी एनिमेशन यहाँ से, और उसके बाद मैं इसको चूज़ करूँगा। मैं ये करने के बाद आपको आगे ज्वाइन करता हूँ। अच्छा, मैं ये चाह रहा था यहाँ पर, ये आपने ध्यान दिया, मैंने इन दोनों इमेजेस को एक साथ सिलेक्ट किया क्योंकि मैं ये चाह रहा था ये दोनों इमेजेस एक साथ स्क्रीन पर आएँ और एक साथ जाएं। तो दोनों को सिलेक्ट करके मैंने एनिमेशन को इम्प्लीमेंट किया। 4 आने का दोनों का स्टाइल है, देखें मैंने 4 को सिलेक्ट किया तो 4 दोनों आएंगी और 5 पे दोनों चले जाएंगे। तो सेम वैसे ही मैंने इसको किया, ताकि मैंने बताना ज़रूरी समझा आपको। इसका इफेक्ट फ्रॉम लेफ्ट कर देता हूँ, और इसका जो ऑप्शन है वो मैं जस्ट यहाँ से हाँ, इसको, ये तो सच पिक्चर है हमारे पास, ये 3D पिक्चर नहीं है। तो इसको भी मैं फॉर एग्जांपल इसको मैं जस्ट शेप का ऑप्शन दे देता हूँ, फ्लोट इन कर देते हैं, इस तरह आएगी जस्ट, ठीक है। और इसका ऑप्शन जाने का भी कर देते हैं,
जाने का ऑप्शन फ्लाई आउट नहीं, फ्लाई आउट नहीं, फ्लाई आउट गंदा लगता है, फ्लोट आउट ठीक है। ठीक है, अच्छा 5 के ऊपर क्या फ्लाई आउट है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। जस्ट मैंने डिलीट का बटन प्रेस किया, अगर मैंने किसी एनिमेशन को डिलीट करना है उस एनिमेशन को सिलेक्ट करूंगा और जस्ट डिलीट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। नहीं तो मेरे पास एनिमेशन पेन भी मौजूद है, मैं यहाँ से एनिमेशन का पेन, यहाँ से जो मर्जी एनिमेशन, जिस तरह मेरे पास कंटेंट को मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर सकता था सेम वैसे इसको भी कर सकता हूँ। एंड इन लास्ट मैं इसको एनिमेशन पेन को ऑफ करूँ और यहाँ पे आई विल इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स हेयर फ्रॉम इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पर मैं अपने फॉर एग्जांपल क्रेडिट्स कह लेता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल एनी क्वेश्चन आप यहाँ पे लास्ट में डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको शो करवाना चाह रहा हूँ कि जिस तरह आप अपनी पिक्चर पे सारी अपनी एक आपके पास ऐप होती है बर्थडे की, आप वीडियो बनाते हैं, पिक्चर्स इंसर्ट करते हैं, सॉन्ग इंसर्ट करते हैं, सारा कुछ करते हैं, मैं उस तरह का कुछ करना चाह रहा हूँ प्रेजेंटेशन के अंदर ताकि मिक्स हो जाए आपके पास सारा। अब यहाँ पे मैं अपने क्रेडिट डाल देता हूँ। रैंडम नेम पुट कर रहा हूँ, कंट्रोल ई मैंने प्रेस किया है, इस टेक्स्ट बॉक्स को सारे को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल ई मैंने प्रेस किया है, कलर वाइट कर देता हूँ और इसका एरियल ब्लैक ही होगा। फॉन्ट मैं मैक्सिमम कर देता हूँ, इसके ऊपर मैं इनको इम्प्लीमेंट कर देता हूँ और इसकी विड्थ जो है थोड़ी सी मैं वेरी लूज, थोड़ा सा स्पेसिस टेक्स्ट के दरमियान में जो स्पेसिस है उसको मैंने किया है इंक्रीज, तो जस्ट, और उसके बाद मैं जैसे इसको यहाँ पे और नेम भी पुट कर देता हूँ, अहमद अनीस, दैट्स ऑल। ठीक है, और मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरे पास स्क्रीन से ऊपर चला जाए, तो मैंने यहाँ से ये एंटर प्रेस किया ताकि ये मेरा टेक्स्ट जो है यहाँ से ऊपर चला जाए, ये इतना ही ऊपर आ जाए। चले ओके है, अब ये हो गया। अब इसके ऊपर मैंने एनिमेशन को इम्प्लीमेंट करना है, मैंने सारे को सिलेक्ट किया, मैं एनिमेशन में गया। अब यहाँ पे मेरे पास एनिमेशंस और भी मौजूद हैं, मैं मोर एंट्रेंस इफेक्ट पे गया, यहाँ से जाकर मैंने जो एनिमेशन चूज़ की क्रेडिट की, दैट्स ऑल, ये मेरे पास हो गया। अब मैंने क्या करना, अगर मैं आपको F5 प्रेस करके दिखाऊं फ्रॉम स्टार्ट, ये ट्रांजिशन इम्प्लीमेंट हुई, एंटर प्रेस करने पे कीबोर्ड से ये चल रही हैं, पिक्चर आ गया 3D मॉडल, 3D मॉडल डिस्पोज हो गया, लाइन 2, लाइन 3, 3D मॉडल एंड डिस्पोज, नेक्स्ट स्लाइड, डिस्पोज। देखिएगा स्टोरेज डिवाइसेस एक साथ आई और एक साथ गई। ठीक है, डिस्पोज डिवाइस एंड डिस्पोज एंड हेयर यू गो। यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस किया, ये क्रेडिट्स है। अब बैकएंड में हमने जस्ट म्यूजिक एक डालना है, म्यूजिक को प्लेस करना है ताकि वो थ्रू आउट द स्लाइड, और वो म्यूजिक जो होगा थ्रू आउट द स्लाइड चलेगा। अब देखा वो जो मैंने लास्ट में एंटर प्रेस किया था उसका पर्पस क्या था, आपका सारा फोन नीचे से ऊपर चला गया, अब यहाँ पे वो खाली स्पेसिस जो आपने प्रेस की हुई थी वो आई हैं और आपने एंटर प्रेस किया। ठीक है, अच्छा इसका जो जाने का जो वक्त था, एंट्रेंस एनिमेशन का जो टाइम था वो बहुत ही कम था, मैं उसको इंक्रीज कर देता हूँ जस्ट। ठीक है, ड्यूरेशन मैंने इंक्रीज कर दी है 2050। अगर अब मैं प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ, अब काम आ रहा है। अगर मैं इसके ऊपर और कर दूं, मैं फॉर एग्जांपल इसको कह देता हूँ 50, यहाँ पे 30 कर लेता हूँ। चलें, अब मैंने इसको किया, अब सही है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने बैकएंड के ऊपर म्यूजिक लगाना है, तो जस्ट आई विल गो टू द फर्स्ट स्लाइड एंड क्लिक इंसर्ट। अच्छा आप वीडियो भी इंसर्ट कर सकते हो ना, तो लेकिन मैं वीडियो के साथ नहीं जा रहा, आपने खुद इसका एक्सपेरिमेंट करना है। आई विल गो विद द ऑडियो ऑन माय पीसी, मैं अपनी आवाज़ भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल मैं इसको यहाँ पे प्लेस करूँ। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं डॉक्यूमेंट्स में, मैं यहाँ से सॉरी, लेट मी एक्सट्रैक्ट। अच्छा मुझे पहले ऑडियो को एक्सट्रैक्ट करने दें, परचेज ऑडियोज, उनको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद
मैं आपके साथ I'm ready to go। फॉर एग्जाम्पल मैं क्रिसमस का ही ऑडियो इसी को चलें एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट हेयर, यस टू ऑल, एंड कहाँ पर है, मैंने इसको ओपन किया है, यहाँ पर आया हूँ, इसके अंदर मज़ीद ऑडियो होगी। अच्छा, इसके अंदर से जस्ट वेव, और इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर। ओके, एक्सट्रैक्ट हो गई, इसको क्लोज किया। अब जस्ट मैं ऑडियो पे क्लिक किया, मैंने ऑडियो ऑन माय पीसी, जस्ट ऑन द डेस्कटॉप एंड हियर गो। अब ये मेरे पास ऑडियो आ गई है। अच्छा, मैं इसको रन नहीं करूँगा बिकॉज मेरे लैपटॉप का स्पीकर अभी ख़राब है। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आपको डिस्टर्बेंस, ठीक है। चले, मैंने आपको इतना सुना दिया। अब मैंने ऑडियो पे क्लिक किया तो देखें ऑडियो की टैब आ गई मेरे पास, ऑडियो फॉर्मेट और प्लेबैक। प्लेबैक के अंदर मैं कहता हूँ हाइड ड्यूरिंग शो, ये आइकन मुझे विजिबल ना हो, इन सीक्वेंस भी ना हो, ऑटोमेटिकली ऑडियो चलनी चाहिए, ठीक है। प्ले अक्रॉस दी स्लाइड, तमाम स्लाइड्स के दौरान चलनी चाहिए। और अब ये तो फिर ख़त्म हो जाएगी कितनी, 2 मिनट के बाद ये एंड हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी स्लाइड 5 मिनट की 10 मिनट की है तो 10 मिनट तक ये सॉन्ग चले, 10 मिनट के बाद नेक्स्ट सॉन्ग आ जाए, उसके बाद नेक्स्ट सॉन्ग आ जाए। तो मैं इनके टाइम भी लिमिट कर सकता हूँ, और मैं इस ऑडियो को ट्रिम भी कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं ट्रिम कर सकता हूँ, ये भी आपको पता है, यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से एंड होगी। और उसके बाद मैं बुक मार्क्स भी इस ऑडियो के अंदर ऐड कर सकता हूँ, और डेफिनेटली फेड इन टाइम, फेड आउट टाइम ये भी मैं कर सकता हूँ, लूप अंटिल, और ये, और प्ले इन बैकग्राउंड, इसको मैंने चूज़ किया ताकि बैकग्राउंड में चलती रहे। ठीक हो गया। और यहाँ से मैं इसका वॉल्यूम भी चूज़ कर सकता हूँ हाई। और अब मैंने जस्ट क्या करना है, अब मैंने इसको यहाँ पर प्लेस कर देना है, और अपनी पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशन है इसका टाइम रिकॉर्ड करना है। क्योंकि अभी मैंने सारा काम जो किया वो कीबोर्ड के ज़रिए से किया है। पहले मैं चेक कर लेता हूँ मेरे सही चल रही है कि नहीं। मैंने पहले F5 प्रेस किया, एस्केप का बटन दबाया। अब जस्ट मैंने अपनी ऑडियो, अपनी प्रेजेंटेशन का टाइम रिकॉर्ड करना है, तो मैं स्लाइड शो पर गया। स्लाइड शो पर जाने के बाद रिकॉर्ड फ्रॉम बिगिनिंग, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, और वेबकैम मैंने अपना ऑफ किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं आपकी रिकॉर्डिंग के अंदर वेबकैम, अच्छा यूट्यूब पे आपने देखा होगा आपके पास यहाँ पर उस प्रेजेंटर की वीडियो भी आ रही होती है, और यहाँ नहीं तो साथ आपके पास जो है वो पिक्चर भी आपके पास आ जाती है। और ये आपकी माइक्रोफोन आपने ऑफ करना है ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड करते हुए या नहीं, तो ये भी हो जाएगा। आपके पास मार्कर आप चूज़ कर सकते हैं। न्यू फीचर ये आपके पास अवेलेबल है ऑफिस 365 के अंदर, टू रिकॉर्ड योर प्रेजेंटेशन जस्ट क्लिक ऑन द रिकॉर्ड बटन। तो यहाँ पे टाइमर है आपके पास 3 2 1, हियर यू
अब ये जो है हमारी प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड हो चुकी है। अब जस्ट मैं क्या करूँगा, अगर मैं F5 दबाता हूँ तो अब ये देखिए प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गई है। ये इंट्रोडक्शन पेज है, जितना टाइम आप देंगे उतना टाइम रिकॉर्ड होगा। ये दिया है, ठीक है, ये सारा कुछ हो गया। अब मैंने अपनी इस पूरी प्रेजेंटेशन को सेव करना है तो कंट्रोल एस मैंने प्रेस किया। कंट्रोल एस प्रेस करने के बाद मोर ऑप्शन, अपनी एक जगह जो है सिलेक्ट करूंगा। मैंने यहाँ से ब्राउज पे क्लिक किया। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद आई विल गो विद डेस्कटॉप। मैंने डेस्कटॉप को सिलेक्ट किया, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, और अपनी इस पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन को सेव कर लिया। अब मैंने इसकी वीडियो बनानी है, तो वीडियो करने के लिए जस्ट आई विल गो और रिकॉर्डिंग में पोर्शन पे गया, एक्सपोर्ट टू वीडियो, और इस पे गया। इस पे जाने के बाद फुल एचडी में सेव करनी है। जस्ट जिस तरह मर्जी आपने करनी है तो आप उस तरह कर सकते हो। एक्सपोर्ट के अंदर तो आप सीडी में भी जा सकते हो, आप वीडियो में, जो भी वट एवर। मैं फुल एचडी के ऊपर गया, यहाँ पे 4K भी आप चूज कर सकते हो। तो मैं फिल वक्त फुल एचडी में जाता हूँ और क्रिएट वीडियो में जाता हूँ, और मैं यहाँ से अपनी लोकेशन चूज करता हूँ, दैट इज डेस्कटॉप, MPEG 4 वीडियो, और सेव। अब ये जो मेरी वीडियो है, ये देखें, ये कन्वर्ट हो रही है MP4 के अंदर। तो अभी ये कन्वर्ट हो रही है। मैं अगर इसको मिनिमाइज करूं, इसको क्लोज कर देता हूं, तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये वीडियो मेरी बन रही है। जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, मेरी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, और फिर हम उसके साथ आगे चलते हैं। मैं इसको ज़रा पास कर देता हूँ रिकॉर्डिंग को। अच्छा, अब वो हमारी वीडियो भी बन चुकी है। ये देखें, वीडियो एक्सपोर्ट भी हो चुकी है। अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो आपके सामने मेरा प्लेयर ओपन हो जाएगा। अभी प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गई है। ये इंट्रोडक्शन पेज है, जितना टाइम आप देंगे उतना टाइम रिकॉर्ड होगा। ये दिया है, उतना टाइम देंगे क्योंकि इसका जो टाइम है पावर पॉइंट के ऊपर हमने डील किया है, तो आपको मैं अच्छा, इन लास्ट आप वहां पर दी एंड का वो भी डाल सकते थे ना। आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आप यहाँ पे कहते हैं दी एंड, आप यहाँ पे दी एंड भी लिख सकते थे। तो उससे लास्ट में जो होगा दी एंड, आपका यहाँ पे स्क्रीन के सेंटर में कहीं आके आपको रुक जाएगा। तो स्क्रीन के सेंटर में दी एंड आएगा। अगर मैं इसको दिखाऊं, अगर एनिमेशन में जाकर ऑन है तो उसके साथ वो आ रही है, और इन लास्ट हमारे क्रेडिट स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं। तो ये भी अपना टाइम लेंगे क्योंकि इनका जो टाइम है हमने मैक्सिमम रखा हुआ है। तो इन लास्ट ये स्क्रीन से इस तरह गायब हो जाएंगे। एंड दैट्स ऑल। ये हमारी प्रेजेंटेशन थी, पावर पॉइंट के ऊपर हमने डीप काम किया आज, जितना हम कर सकते थे। बाकी रिमेनिंग जो है, अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट में या फिर मुझसे अच्छा, दी एंड, अब उसको उसके मुताबिक आप कर लें। यहाँ से आप एंटर जो है उसको ख़त्म कर लें, इतना ऊपर कर लें तो आपके पास वो यहाँ पर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको जल्दी से कर लूँ ताकि आपको शो हो जाए 0.50, चले। अब मैं इसको शो करवा देता हूँ। ऑन है तो उसके अभी भी इधर है, इसको मैं 2 स्टेप और ऊपर ले आता हूँ, और अब मैं अगर प्रीव्यू करवाऊँ, ऑन है तो उस तो आप दी एंड सेंटर में आ गया। लेकिन इसका साइज आप इंक्रीज करने, जस्ट होम पे जाएं। होम पे जाने के बाद यहाँ से आप इसको 88 पे ले आए, और इसके गिर्द जो वो है ना, आप ले जाएं ज़रा इसको डिज़ाइन पे। शेप फॉर्मेट, सॉरी, शेप फॉर्मेट पे जाएं। टेक्स्ट का जो इफेक्ट है, इसके अंदर ग्लोनेस को लेकर आ जाएं। आप इसको ले लें या इसको ले लें, इनमें से जो मर्जी। मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ, चले। और उसके बाद जो है मैं इधर से, नहीं, वो सारों पे इम्प्लीमेंट हो रहा है यहाँ से। अच्छा, आप ये भी चूज़ कर सकते हैं ना, इस तरह के ये डिज़ाइन आप जिस तरह मर्जी इसको कर लें। और रिफ्लेक्शन में साथ ये कर लेता हूँ। और अगर अब मैं एनिमेशन पे जाता हूँ, जाके प्रीव्यू ऑन है तो उस तो अच्छा लग रहा था, ठीक हो गया। तो ये आपकी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन थी जिसके ऊपर हमने काम किया। उम्मीद है कि आपको कोई मुश्किल इसमें पेश नहीं आएगी। अगर कोई मुश्किल आती है तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं।
अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।